गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई कर लिया तेजस वेव ऑप्टिक्स तुमने? सर पूरा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा, मैं खुद से बता दूंगा हम्म। सर। हाँ जैसे ऑप्टिक्स है ना, वो पिछले साल मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, तो इस साल आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि रोज आप जितना पढ़ाएं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दें कि ये क्वेश्चंस कर लो। तो वो क्वेश्चंस करते टाइम अगर जितना छूटा भी होगा ना, तो वो मैं समझ लिया करूंगा। नहीं, देखो मेरे को ऑप्टिक्स पूरा पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नहीं, वो तो ऑप्टिक्स, टाइम का कंस्ट्रेंट है, वो मैं समझ गया। मतलब ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए चाहिए, पूरा पूरा पढ़ाने के लिए 10 से 12 लेक्चर पूरे पूरे चाहिए, प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जैसे मेन मेन चीजें भी पढ़ा रहे हैं ना, और जो जो चीजें उसमें छूट भी रही हैं, तो वो आप अगर क्वेश्चंस बता देंगे ना कि जैसे पिछले साल के मॉड्यूल से इतने बिगनर बॉक्स कर लो, तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे उसमें वो वाली थ्योरी भी हो जाएगी। तो मैं ऐसे ऐसे ऑप्टिक्स कर लूंगा। तो ठीक है, अभी तुम ना मिरर फॉर्मूला पे सारे कर लो, ठीक है। है ना। अभी तुम जो भी स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके सारे केस कर लो। ठीक है। है ना। चलो आ जाओ, आपने वो कर लिया सरफेस टेंशन विस्कोसिटी? सर कंप्लीट नहीं हुआ, अपन कल डिस्कस कर लेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ वो। ठीक है, चलो तो सरफेस टेंशन और के कुछ सवाल दे रहा हूँ, लिखो फटाफट, बताओ मेरे को, ठीक है। मान लो पानी में आपने एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट किया, तो पानी ऊपर चढ़ गया। मान लो पानी ऊपर h हाइट तक चढ़ गया, ठीक है। और कैपिलरी की कुछ लेंथ नीचे भी थी, ये भी लेंथ थी कैपिलरी की कुछ नीचे। ऐसे आपने कैपिलरी इंसर्ट करी थी, ठीक है। तो ये h चढ़ गया, h का फॉर्मूला अपने को पढ़ा ही, शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि नाउ द लोअर एंड ऑफ ट्यूब is closed with thumb and tube is taken out. Now the lower end of tube is closed with thumb and tube is taken out. What will happen when thumb is removed? ये बताना है आप। इस लाइन का मतलब समझिए और मतलब बताइए क्या होगा। तो वो उसको निकाल लिए तो उसमें L+H तक भरा हुआ रहेगा, हाँ, तो हटा लेंगे तो पूरा निकल जाएगा बाहर। कौन निकल सर जाएगा? एल एल L+H ही। वाला निकल जाएगा बस। एल में जितना पानी भर रहा है उतना निकल जाएगा और एच वाला रह जाएगा ट्यूब में। अच्छा, और उसको निकाल के बाहर रख दिया अपन ने थमो। हाँ, थंब हटा दिया, मतलब कैपिलरी के नीचे थंब लगाया, कैपिलरी बाहर निकाली और हवा में रखी हुई है कैपिलरी और थंब हटा दिया। अरे तो पूरा पानी निकल जाएगा सर नीचे ही। सर एल का निकल जाएगा और ऊपर और नीचे मिनिस्कस बन जाएंगे। पूर्वांश बेटा, मैंने एडेसिव फोर्स भूल गए तुम? सर याद है। चलो, ये जो उसने बोला ना आखिरी में, क्या बोला तुमने? मिनिस्कस बन जाएंगे और सर नीचे ऊपर जैसा एक नीचे मिनिस्कस बन जाएगा और एल एल हाइट वो तो नीचे गिर जाएगा क्यों नीचे गिर जाएगा एल? क्योंकि वो पहले उतना बैलेंस नहीं हो रहा है ना, उतना ही चढ़ पा रहा है वो पानी।
ट्यूब में, एच हाइट ही बैलेंस हो पा रही है। वो तो पानी के अंदर, पानी के बाहर वो भी आओ। एच ही नहीं, चलो ये पानी के बाहर निकाली जब कैपिलरी, तो सरफेस टेंशन लगेगा तो कुछ पानी रह जाएगा उसमें सरफेस टेंशन की वजह से, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, हाँ सही, ये पानी है ना। अब ये नीचे जा रहा है, वो बात सही है, थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो है बेटा पूर्वांश, ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऐसा उसको अपनी तरफ खींचेंगे, हाँ, एडेसिव फोर्स लगाएंगे ना, हेड से फोर्स ज्यादा लगेगा उसमें। हाँ तो सर। फिर फाइनली शेप ऐसा हो जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा पानी, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, इतनी हाइट मान लेते हैं एच डैश। अब ये एच डैश फाइंड करनी है, कितना पानी रहेगा, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, बताओ जरा। 1 का प्रेशर पी नॉट। V naught. पी नॉट, फिर 2 का प्रेशर, V naught for minus 2T/R. सर 2T/R कम। करेक्ट, फिर 3 का प्रेशर, पी नोट Plus माइनस minus 2T/R plus H dash rho G. हाँ, फिर 4 का प्रेशर, पी P नॉट। naught. वापस पी नॉट, करेक्ट करेक्ट। और मेरे को एक बात बताओ, वाटर और ग्लास होते हैं अगर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लेना है? 90 लेना है। प्योर वाटर, जीरो प्योर लेना है। ग्लास, हाँ 0 लेना है शायद। 0 लेना है, हाँ है ना। तो करो तो जरा, मेरे को एच डैश निकाल के दो, रेडियस आर मान लो दोनों कर्वेचर का, और एच डैश निकाल के दीजिए। सर इसकी जगह हम लोग रो वी जी एच को सरफेस टेंशन टू 2πr कर सकते हैं। तो दो सरफेस टेंशन देखने पड़ेंगे ना तुमको, नीचे का भी ऊपर का भी। सर नीचे वाला जो है वो पूरे का मास बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर वाला ऊपर वाला सर वो किसको बैलेंस करेगा? सर वहां पे तो कोई है ही नहीं उसके ऊपर तो मास। क्या कर रहे हो तुम? टोटल सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। तो 2H आ रहा है। क्या रहा है? 2H. हाँ 2h आ रहा है, सही है, ठीक है। h डैश आ रहा है 2h के बराबर, सही है वो, है ना। बेसिकली क्या होगा, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा? P1 P नॉट लिखते, P नॉट माइनस 2t बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस h डैश रो g, फिर यहाँ पे फिर से कम हुआ, माइनस 2t बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू P नॉट। तो h डैश आ गया 4t अपॉन रो आर सी जी, और आरसी को क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन कॉस थीटा, याद है? हाँ, और थीटा पानी और ग्लास के लिए 0 लेंगे, देखो डबल एच आ रहा है 2h। आगे समझ में? सर आ गया। हाँ वेरी गुड, परफेक्ट। तो यानी अगर लेंथ जो थी L, वो L अगर h से छोटी है तो टोटल लेंथ हो जाएगी L प्लस h, यानी 2h से छोटा, तो पूरा पानी बाहर अंदर ही रहे, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर L h के बराबर है तो जस्ट बाउंड्री है, अगर L h से बड़ा है तो थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा
और 2h अंदर ही रह जाए। डन। चलो अगला सवाल मेरे को बताओ। वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स, क्या बोलोगे आप h हाइट ऊपर चढ़ने में? h हाइट ऊपर चढ़ाने में वर्क डन बाय सरफेस टेंशन का फोर्स बताओ। mgh के इक्वल। 2T/R into H। नहीं 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 mgh के इक्वल नहीं आएगा। सर mgh/2 के। नहीं, अरे भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो ना। सर F cos थीटा into H। सरफेस टेंशन का जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कीजिए ना। कितना होता है सरफेस टेंशन का फोर्स, कल किया था ना। सर T cos थीटा into 2 r। अपॉन 2 हाँ, T इंटू 2πr। ठीक है। अच्छा, ये कैपिलरी सिलेंडर, ये क्या है, कैपिलरी गोल है ना ट्यूब। ठीक है, आ जाओ। तो पूरे पे लगेगा ना सरफेस टेंशन, ऐसे इंटू कॉस थीटा, उसका y कंपोनेंट। तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन कितना आ गया? सरफेस टेंशन 2πr cos थीटा इंटू h, ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। ठीक है, और वर्क डन बाय mg बताओ। इतना सेक्शन ऊपर जाने में रो पाई आर स्क्वायर एच जी सही। इंटू एच। mg नहीं, इंटू h क्यों भाई? वो तो मास हुआ ना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर है, हाँ, इंटू, इंटू जी इंटू एच। गलत। h/2 सर h/2। हाँ संदीप, mg H। by 2 सेंटर ऑफ मास का लेंगे ना यार। हाँ mg h by 2 नेगेटिव में। ठीक है, अब जब आप वैल्यू डालोगे ना h की mg की, तो ये सेम नहीं आ रहे। तो जो नेट वर्क डन है वो गया कहाँ? सर वो सर वाटर ऊपर लेवल भी चढ़ने कुछ में कम हीट होगा। एनर्जी रिलीज होगी। हाँ सर वो ट्यूब के आसपास का वाटर लेवल थोड़ा तो कम होगा। हाँ, वो हाँ, टैंक का थोड़ा वाटर लेवल कम होगा उसमें। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन वो कैपिलरी की यार बहुत कम है ना थिकनेस, तो उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। सर ऊपर चढ़ने में हीट एनर्जी रिलीज होगी वाटर का टेम्परेचर बढ़ एनर्जी गया होगा लॉस ऊपर हो से। जाएगा, यस। ऊपर जाने में एनर्जी लॉस होगा, हीट रिलीज। तो वर्क डन नेट हीट रिलीज में चला जाएगा। ठीक है, आपका होमवर्क है ये, फाइंड हीट रिलीज्ड। मैं आंसर बता दे रहा हूं। ये हीट रिलीज्ड। ठीक है, आप H की वैल्यू डालना, दोनों फॉर्मूले में H की वैल्यू डालना, और मास क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, आप H की वैल्यू डालना, सॉल्व करके आ जाएगा। लिख लो ये, मैच करना। सर इससे जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको मास वाले मेथड से कैसे करेंगे? तुम बताओ ना यार, ये सरफेस टेंशन का फोर्स ये भी तो है, टोटल सरफेस टेंशन के फोर्स को mg के बराबर करेंगे ना यार। तो मतलब सिर्फ नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के ही लेंगे ना, बाकी बीच में तो नहीं लेंगे? सरफेस का है वो, बीच का क्या है सरफेस? ठीक है सर। सरफेस तो बस ये दोनों है ना।
आया क्या समझ में तुम? हाँ सर। चले? और कोई डाउट है पूछो। चलो, अब यूट्यूब है, कैपिलरी यूट्यूब है, यानी यूट्यूब की आर्म्स कैपिलरी है, पतला यूट्यूब है बहुत। सपोज करो ये वाली आर्म का थोड़ा सा मटेरियल अलग है, ये वाली आर्म का थोड़ा सा मटेरियल अलग है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग हो गए, तो हाइट भी अलग अलग हो गई। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिया R1, यहाँ पे दिया R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, R1 एंड R2 दिया है। इस तरफ लिक्विड की हाइट है H1, इस तरफ लिक्विड की हाइट है H2। प्रूव डेल्टा H इक्वल टू 2T R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 रो जी। ये प्रूव करना है, करोगे कैसे बताओ? सर वो प्रेशर बराबर प्रेशर कर इक्वेट कर देंगे। देंगे हाँ, सेम हाइट प्रेशर से। इस पॉइंट लेवल का कर देंगे, हाँ सर। और इस पॉइंट का दोनों का प्रेशर इक्वेट कर देंगे। ऊपर से आना, ठीक है, दोनों तरफ प्रेशर लिखना और इक्वेट कर देना ये वाले प्रेशर, तो ये आना चाहिए। सर ये R1 R2 रेडियस ऑफ ट्यूब है या रेडियस ऑफ मिनिस्कस है? कर्वेचर मिनिस्कस का है। ठीक है अगर सर। रेडियस ऑफ ट्यूब होता तो कॉस थीटा का भी फैक्टर लेंगे फिर। ठीक है सर। चलो आगे, कोई डाउट है पूछो। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, एक ऐसा सरफेस सर बनाना एक मिनट है। ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है, यस सर, दोनों ठीक है, हो प्रूव गया। करने के लिए दिए सवाल, प्रूव कर लेना है, तुरंत हो जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर हो गए। दोनों हो गए। हाँ सर। करेक्ट। भाव्यांश पबजी खेल रहा है क्या आजकल बहुत? नहीं सर। फोटो पबजी वाला है ना तुम्हारा? हाँ सर। चल, अरे आज ऋषि आया है क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? है? हो गई सर। क्या हो गया तुमको? सर वो वायरल ही हो गया था। अभी ठीक हो गए? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अगला। अब देखो, अब सरफेस विथ टू, मैंने सोचा था ये एडवांस की बात करेंगे बट ये कर ले रहे हैं। चलो, सरफेस विथ टू डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। अब पहले तो ये सरफेस विजुअलाइज करवाओ कैसी है। क्या स्फीयर को बोलोगे सरफेस विथ टू डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स? स्फीयर? नहीं नहीं सर। हाँ, स्फीयर का तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है। देखो मेरा हाथ है ये, तो ये हाथ की जो सरफेस है ये डिफरेंट कर्वेचर्स की, कैसे बताऊं? एक इधर से देख रहे हो तो ये एक कर्व दिख रहा है, इस कर्व का एक सेंटर होगा, है ना? हाँ सर। और एक इस तरफ से आके देखो, मैं आपको ये देखो, ये अब यहाँ भी एक कर्व है, तो इस कर्व का भी एक रेडियस हाँ। होगा। तो ऐसी सरफेस, हाँ सर। इधर से देखने पे अलग रेडियस, इधर से देखने पे अलग रेडियस। सर ये तो चार अलग अलग रेडियस हो गए। चार हो गए क्या? 1 2 3
फिर इधर से 4, दो ही है, दो ही। तो ये हाँ ना 2 ही ये होंगे। वाला हो गया, तो ये वाला भी सेम, और एक ये वाला हो गया, तो ये इधर से भी सेम है ना। इसको बनाए कैसे, इसको देखो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड टिल्टेड बना देते हैं, अलग अलग दिखें। ये ऐसे बना, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे बना, तो ये वाला जो है, इन दोनों सरफेस का, ये शीट है, ऐसी शीट, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ रहा हूं, ये ए बी है ना जो पॉइंट, ये ए बी ऐसे, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R1, ये एंगल मान ले रहे θ1। चलो अभी तो छोड़ो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रहे R1, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रहे R2। समझ में आया, विजुअलाइज हो रहा है। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा R1, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा R2, ठीक है, डन। चलो, तो ऐसी कर्वेचर में प्रेशर डिफरेंस आएगा क्या? इस तरह आएगा। किसका ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का? ऐसी है सरफेस, तो 1 का। उनका ज्यादा। अगर सरफेस ऐसी है तो प्रेशर ऑफ 1 ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ 2। ये सरफेस पानी की है क्या सर? देखो, है ना, दो केस हो सकते हैं यहाँ भी। फिल्म में तो 2 लेंगे, अगर फिल्म नहीं है, एक ही सरफेस है, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि नीचे पानी है पूरा, ऊपर हवा है, एक ही फ्री सरफेस है ना, कि पानी पानी नीचे और ऊपर हवा है। अगर ये लिक्विड फिल्म है तो 2 फ्री सरफेस होंगे, ठीक है। आगे ठीक। समझ में? यस सर। ठीक है। सॉरी, यहाँ एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सर ST/R। नहीं, टी ऑफ 1/R1 + 1/R2। यस, सरफेस टेंशन इनटू 1/R1 + 1/R2। ठीक है, डिराइव करना है इसको, बोलो। हाँ सर। ठीक, आ जाओ, डिराइव कर रहे हैं इसको, है नहीं, टोटली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस नहीं है इसका पॉइंट ऑफ व्यू। आ जाओ, तो पहले मेरे को बताओ, तो दो इस सरफेस के लिए ये इधर वाली भी इसी मतलब कॉनकेव होनी चाहिए ना? दो, मतलब हाँ, देखो केसेस पे डिपेंडेंट है, कैसे भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती, ठीक है। तुम बोल रहे हो ऐसी करें, ऐसे, हाँ सर, ये दो सरफेस इसी में हो पाएंगे। है ना, या फिर देखो, हो सकता है कि एक के कारण बढ़े, दूसरे के कारण कम हो, तो वो जो तुम बोल रहे हो ना 1/R1 - 1/R2 भी आ सकता है फॉर्मूला, ठीक है। कर्वेचर के शेप पे डिपेंडेंट होगा वो, है ना। अभी तुम क्या बोल रहे हो, कैसी बनाओ? अगर एक ऐसी है तो ये भी ऐसी है, क्योंकि 1 का ज्यादा होना चाहिए 2 से, और इधर से नीचे है अगर, तो इधर से कैसी बनानी चाहिए, मतलब सर ऐसा इन बनाया मैंने, तो इधर से यूं है,
तो पीछे से भी यूं होना चाहिए ना, हाँ सर। तो वो थोड़ा देखने के नजरिया पे, मतलब कैसे देख रहे हो, ऐसे बनाओ ये, ठीक है। यस सर। हाँ तो तुम ऊपर से देख रहे हो ना फिर, और थोड़ा साइड एंगल से देख रहे हो, तो तुमको इसका थोड़ा दिख रहा है कर्वेचर, इसका नहीं दिख रहा है, मतलब इस तरफ से ऐसे देखा तुमने, ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स निकालू, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगेगा टेंजेंशियली, हाँ है ना, और वो इस पूरे पे लगेगा ऐसे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स आ गया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, इस तरफ की लेंथ लगेगी ना अपने को, मान लो ये है θ2 r2, तो ये लेंथ कितनी हो गई, r2 θ2, ठीक है। हाँ तो बताओ इस तरफ टोटल सरफेस टेंशन का कितना फोर्स है, TS इंटू R2 θ2। यस, और इधर से कितना है, सेम, ठीक है। फिर ये r1 डिस्टेंस लिया था ना अपन ने, r1 θ1 ये एंगल है, ठीक है। तो आपको याद है ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या आ जाएगा, 2TS r2 θ2 स्केलर फोर्स इंटू लेंथ। sin θ1/2, वो तो हो गया ना, इस सरफेस टेंशन इनटू लेंथ आ गया ये, अब उसका कंपोनेंट लेके इधर आएगा ना, यस सर। है ना। तो देखो, इसका ये कंपोनेंट होगा θ1/2, ये होगा हाँ सर। θ1/2, इसके कंपोनेंट लेंगे इधर, तो x कट जाएंगे, y बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है यार, और sin θ1 स्मॉल है यार, तो क्या मिला, 2T2 r2 θ2 इंटू साइन θ1/2 को लिख दिया θ1/2, तो आ गया T2 r2 θ2 θ1, T2 कहां से लिख दिया, TS लिखना चाहिए मुझको, हाँ, सरफेस टेंशन इंटू r2 θ1 θ2, डन। कोई डाउट है पूछो। नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट, अच्छा ये अगर मैं साइड से देखूं, इधर से, तो पॉइंट्स क्या लिए थे अपन ने यार, ये लिया था ए बी, ये वाला पॉइंट क्या लिखा था, डी। डी। ठीक है, तो ये सी डी, तो अपने को ए डी दिखेगा सरफेस, तो ऐसे दिखेगा, अब, हाँ सर। है ना, तो अब सरफेस टेंशन का फोर्स यूं होगा, तो इसके लिए अब ये वाला लेना है सरफेस टेंशन का फोर्स, फिर R1 ले लेंगे उसमें। हाँ, तो इसमें TS r1 θ1, TS r1 θ1, लेकिन इसका खुद का जो एंगल है वो θ2 है, यानी ये वाला एंगल θ2 है, तो बताओ नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना होगा, ये आ जाएगा 2T1 r1 θ1 sin θ2/2, और थीटा स्मॉल है तो ये हो जाएगा T1 r1 θ1 θ2, समझ गए, सेम कैसा ऊपर के ऊपर जैसा है। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना आ गया, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन R2 टू थीटा 1 थीटा 2 TS थीटा 1 थीटा 2 into R1 plus R2. हाँ, तो TS थीटा 1 थीटा 2 into R1 plus R2, यस। अब ये सरफेस टेंशन का फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? mg उसका। हाँ, है ना? लेकिन वो mg तो कैपिलरी राइज में होता था। मान लो कैपिलरी राइज की बात नहीं कर रहे, बस यहीं पे पड़े पड़े सरफेस को बैलेंस करना है। तो नॉर्मल का फोर्स नॉर्मल का नहीं बोलते ना बेटा लिक्विड में, उसी को क्या बोलेंगे नॉर्मल के फोर्स को? अच्छा हाँ चेंज इन प्रेशर प्रेशर डिफरेंस, बुएंट फोर्स उसका। प्रेशर एक्सेस प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स। हाँ, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स इज P1 माइनस P2, यानी एक्सिस प्रेशर लिख रहा हूँ, डेल्टा P इंटू एरिया। अब एरिया कैसे लिखें? तो एरिया इस सरफेस का लिखना है, ये, ठीक है? तो बताओ जरा एरिया कैसे लिखे? लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं। ये वाली लेंथ बताओ कितनी है? R1 R2 थीटा R1 थीटा R1 थीटा 1, और ये वाली लेंथ कितनी है? R2 थीटा 2. हाँ, तो लेंथ इंटू R2 विड्थ थीटा करें तो एरिया हो गई R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। इसको इधर उधर ले जाओ, सॉल्व करोगे ना तो आगे तो देखो ये आएगा। चेक करो तो सही किया है मैंने। चलो आगे। हाँ सर डबल वाले सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस सॉल्व नहीं कर सकते सब, हमने कैपिलरी राइज में किया था। डबल वाले सरफेस मतलब पहले अपना सिंगल कैपिलरी वाले अपन ने वो प्रेशर डिफरेंस से हाइट निकाल के सॉल्व किया था, तो इसमें प्रेशर डिफरेंस बिना फोर्स के निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, पूर्वांश यहाँ पे हाइट की कहाँ से बात आई? हाँ सर। प्रेशर रखा कहाँ पे डिफरेंस, ये सरफेस? हाँ, रखा कहाँ पे सरफेस है? अब ये डिपेंड करेगा। चलो, अगर सिंपल पानी की सरफेस से ऊपर हवा है तो ये प्रेशर डिफरेंस, और अगर फिल्म है तो मतलब ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, तो फिर तो हो गई नहीं प्रेशर डिफरेंस. अरे डबल होगा ना। टूटी हो जाएगा, टूटी हो जाएगा। अच्छा हाँ दो फ्री सरफेस हो गए ना, तो यहाँ पे थिकनेस आ जाएगी ना, इसी के ऊपर ऐसी एक और बना देता हूँ। मतलब सर वो तो वो वाला केस हो जाएगा जैसे एक चादर को अपन 4 पॉइंट से बांध दे और वो उड़े हवा में, कुछ वैसे ही. हाँ हाँ, चादर की थोड़ी थिकनेस है, पैराशूट का मतलब थोड़ी सरफेस थिकनेस है। सर पैराशूट का सरफेस हाँ, जैसा. पैराशूट पैराशूट पैराशूट, उतरते टाइम पैराशूट, पैराशूट के ऊपर भी हवा, पैराशूट के नीचे भी हवा, तो पैराशूट के मटेरियल की पतली सी फिल्म है, यस सर। उसके लिए हो। चलो आगे। एकदम पैराशूट परफेक्ट एग्जांपल है, सामने से देखने से एरिया अलग ही दिखेगा, साइड से दिखने से रेडियस अलग दिखेगा। आओ आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस की। अरे 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ, सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या लेते हैं R1 R2, बताओ संदीप। ठीक है सर। सर R2 इन्फिनिटी ले लेते हैं। हाँ, कैसे एक्सप्लेन? सर वो एक सरफेस का तो R1 हो गया, उसके परपेंडिकुलर जो दूसरी सरफेस है उसका मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे? सर कैसे मतलब पैरेलल सरफेस है ना, तो मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे एक ना। सरफेस प्लेन है तो और प्लेन कोई की रेडियस बताएगा? इन्फिनिटी मानते हैं। बताओ। सर एक सरफेस प्लेन है अपन एक साइड से देखेंगे तो रेडियस रहेगी और दूसरे साइड से उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, तो अपन इन्फिनिटी मान लेंगे वो लेंथ हाँ, की मतलब देखो ये ऐसा है ना, योग ये ऐसा की है, रेडियस के कंपैरिजन में।
है ना, ये ऐसा है, ये था दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक इधर से एक इधर से। सिलेंडर में ये सीधा होता है और ये सीधा रहता है और ये तो कर्व्ड रहता ही है, इधर इधर से कर्व्ड है, ये सीधा है, ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? ये कर्व्ड है ऐसे, ये कर्व्ड है, यस सर। लेकिन ये सरफेस सीधा है। देखें कैसे, तो ये लेयर है ना, इधर से देखने पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिखेगा? हाँ बहुत बड़ी। इनफाइनाइट, हाँ, क्योंकि हाँ सीधी वायर, एल हाँ सीधी वायर के लिए रेडियस क्या होता है? उसके आगे। इनफाइनाइट, हाँ। हाँ मतलब यहाँ से सीधा, लेकिन ये यहाँ से देखने पे आपको दिखेगा कर्व, लेकिन इधर से देखने पे सीधा दिखेगा। ठीक है, तो एक तरफ से देखने पे तो रेडियस हो गया कितना? इनफाइनाइट। और दूसरी तरफ से देखने से ये रेडियस है, जो कि रेडियस ऑफ ट्यूब है। तो इसलिए लिखा है सिलेंडर में R1 आ रहा है, R2 इंफिनिटी, तो डेल्टा भी कितना हो गया? इसमें वैल्यू डाले तो T/R। ठीक है, और सो बबल में सर बबल में कैसे बनेगा सिलेंड्रिकल सरफेस? दोनों में सेम हो जाएगी, दोनों आर सेम हो जाएगी। बबल में सारी R सेम हो जाएगी, हाँ दोनों R सेम। बबल एकदम परफेक्ट है, इधर से देखने पे भी सेम रेडियस है, इधर से देखने पे भी सेम रेडियस है। तो ये तो हमने कर ही लिया है, 1/R + 1/R क्या होता है? 2T/R। 2T/R। ये तो पढ़ ही लिया है। और इफ सोप बबल हो तो सर 40/R। 4T/R, ये तो कर ही लिया था ना, याद करो, यही तो यस किया सर। था, है ना। तो 1/R1 + 1/R2 सही फॉर्मूला है। डन, चलो आगे। डिराइव भी करना सीख गए, इसको ज्योमेट्री एक बार समझनी है, थोड़ी ज्योमेट्री कठिन है इसकी। चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ सर इस पे कॉन्सेप्ट में सर मैंने आपको डाउट भेजा है सर, वो भी बता दीजिएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब लेते थे। ट्यूब क्या होता था? टेस्ट ट्यूब टाइप है, स्ट्रॉ टाइप है, बट बहुत पतला है। ठीक है, अब आपको बोला है दो प्लेट है, और प्लेट के बीच में पानी है। तो मतलब क्या हुआ कि कैपिलरी ट्यूब डालने की बजाय दो प्लेट डाल दी, तो दो प्लेट डाल दी ऐसी, तो क्या पानी राइज करेगा? सर क्या देवांग? हाँ सर, करेगा हाँ ना। सर हाँ करेगा। बिल्कुल हाँ करेगा ना, लेकिन थोड़ा बहुत एडहेसिव। करेगा सर। हाँ एडहेसिव फोर्स तो है ही, करेगा ही बिल्कुल, सिलेंड्रिकल टाइप बने। है ना। सिलेंड्रिकल अब नहीं। देखो यहाँ मेनिस्कस तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वाले क्या है, ये वाला इनफाइनाइट रेडियस का हो सिलेंड्रिकल जाएगा। फिल्म बन हाँ, जाएगी सिलेंड्रिकल। तो इधर से देखो तो इनफाइनाइट रेडियस है, और इधर से देखो तो है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हाइट राइज जरा बताएंगे। मान लीजिए h हाइट राइज कर जाता है, तो फाइंड हाइट राइज। टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। थीटा अपॉन रो आर जी। टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये तो पिछले वाले का क्या था फॉर्मूला? 2T था, 2T कॉस थीटा था। ठीक है,
करो, सभी करो। फोर्स के तरीके से भी कर सकते हैं, प्रेशर के तरीके से भी कर सकते हैं। प्रेशर के तरीके से आसानी से आ जाता है क्योंकि हमने एक्सेस प्रेशर याद किया है। ठीक है, ये हो गया। बताओ तो एक्सेस प्रेशर क्या हो गया? TYR क्या? 0/r? TYR बोल हाँ, T/r, ठीक। T/r आ गया। और इसको किसके बराबर करें? H रो जी के तो h कितना आ गया? ये आ रहा है क्या? देखो हाँ इसमें r कौन सा ही है? कर्वेचर कर्वेचर का, यस। ये कर्वेचर का r है। ठीक है, इसको रेडियस ऑफ ट्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाए एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सर अपन ने ऊपर इनफाइनाइट वाले में निकाला था तो उस पर 2T/r के साथ T/r आना चाहिए ना उसमें। 1/∞ है ना, तो वो 0 नहीं गई नहीं ना तब। नहीं सर, ऊपर वाले में अपन ने ऊपर किया था, मैंने ऊपर करिए सर। इनफाइनाइट सिलेंडर था ना अपना, एक रेडियस इनफाइनाइट थी उसकी, अपने सिलेंडर बनाया था। इनफाइनाइट सिलेंडर नहीं था, ऐसा था हाँ सिलेंडर। उसकी एक रेडियस इनफाइनाइट। हाँ, तो इधर से देखने से स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इधर से देखें तो रेडियस यस इनफाइनाइट, सर। और इधर से देखें तो नॉर्मल आर रेडियस। सर इधर आरटी क्या हाँ तो है? इसमें प्रेशर डिफरेंस T/r होगा ना? किस पॉइंट से किस पॉइंट बोल रहे हो? एक्सेस प्रेशर प्रेशर बोल डिफरेंस, रहे हो? हाँ सर एक्सेस प्रेशर। हाँ, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है ये, बाहर और अंदर के एक्सेस प्रेशर। तो एक रेडियस क्या हो गया? आर के बराबर रेडियस ऑफ ट्यूब, और हाँ दूसरा सर, रेडियस इनफाइनाइट। नहीं वो 2T/r लिख लिया था इसलिए कंफ्यूज होगा। नहीं, T/r है हाँ सर अगर ठीक है। सिर्फ सिलेंडर है तो। यस सर फिल ठीक में है। तो 2T/r आ जाता है, इसमें सिलेंडर में। यस सर सर ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इधर ये क्या है? कौन क्या है? ये अपना एच के फॉर्मूले में आरटी क्या है इधर? रेडियस ऑफ ट्यूब। टीएस cos थीटा अपन आरटी जी। रेडियस ऑफ ट्यूब। सर ट्यूब कहाँ है यहाँ पे? ट्यूब नहीं है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, अगर ये स्मॉल डी डिस्टेंस दे दो बेटा, ठीक है। बाई 2 होगा ना इसका? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस आपको दे दे स्मॉल डी, ठीक है, ठीक है सर। तो रेडियस ऑफ ट्यूब बेसिकली अब हो गया स्मॉल d/2। मतलब याद करने के लिए थोड़ा रेडियस ऑफ ट्यूब अच्छा है, उधर भी काम आता है। हाँ सर। ऐसा आ गया, समझ गए? डन। कोई डाउट है पूछो। पूछो पूछो, कोई भी डाउट है तो चले आगे फिर। सर ये जो प्लेट की मतलब एक सरफेस पे तो वो कांटेक्ट में रहेगा पानी के, और दूसरी जो बाउंड्री लेगी जो ओपन एंड रहेगा, सर उसके अबाउट कुछ स्लोप टाइप में बनेगा ना? हाँ, वो तो बनेगा ही ना। हाँ स्लोप में लेकिन मतलब क्या स्लोप है टाइप? मतलब जैसे हाइट एच राइज हो गई हाँ तो उसके एंड पॉइंट्स के अबाउट हाँ, कुछ स्लोप जैसा बनेगा ना पानी, मतलब हाइट डिक्रीज होता हुआ। मतलब ऐसे ही रहेगा ना शेप तो। हाँ इधर तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, फिर लेकिन अपन ये सामने से देखेंगे, प्लेट डी सामने रखी है अपने जैसे, इधर और से ये ऐसे देख लो। हाँ सर।
तो फिर तो तुमको ऐसे ही शेप दिखेगा ना, ऊपर जाएगा तो भी ऐसे ही शेप रहेगा। शेप कैसे बदला तुम्हारा? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही रहेगा, लेकिन जैसे अपने नहीं ट्यूब नहीं, रखी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तब रहेगा जब 0 डिग्री हो एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे अलग होगा। ठीक है सर। और बोलो क्या बोल रहे थे? जब मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, जैसे कि अपन ने ये ट्यूब, ये दोनों इनको डुबाया तो अपन ऐसे देख रहे हैं कि अपने को सिर्फ एक सीट दिख रही है, मतलब दोनों एक दूसरे पे वो हो रही है। एक शीट दिख रही है मतलब क्या? यहां से देखने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, यहां से देखने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है। यस सर। एक शीट मतलब क्या, दो शीट मतलब क्या, दो सरफेस मतलब क्या बोल रहे हो? अरे सर मैं इधर से देख रहा हूँ, सीट के जस्ट सामने से। इधर से? जैसे आपके दोनों हाथ सामने रखो आपके, हाँ, ऐसे नहीं, मतलब एक ऐसे रखो। मैं ऐसे। सर वीडियो ऑन सर करा लो। एक हाथ सर आपके वीडियो ऑन दोनों करके रखो, बता। एक ऐसे रखना, तो आप पैरेलल रखे प्लेट तो वैसे रखो, कैसे रखो? ऐसे? बिल्कुल एकदम फ्लैट। हाँ और दूसरा हाथ भी ऐसे ही फ्लैट ले आओ। हाँ, और सर वो पैरेलल थो- प्लेट कैपेसिटर बोल रहे हैं। हाँ सर, वो कैपेसिटर टाइप। ऐसे। और मैं इधर के वायर के अबाउट देख रहा हूँ। हाँ, ऐसे देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा, ये देखिए, सामने से देखोगे ऐसे, और फिर साइड जाओगे थोड़ा तो तुमको दिखेगा कि सीधे, ये सीधा है। समझ गए क्या शेप? यस सर। डन। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस आ गया समझ में? पक्का आ गया ना अच्छे से समझ में? सिलेंड्रिकल सरफेस आ जाओ, प्रेशर डिफरेंस भी निकाला यस सर। अपन सिलेंड्रिकल सरफेस में, और फिर कैपिलरी हाइट भी निकाल ली सिलेंड्रिकल सरफेस में। आओ अब देखो अगला कैसे वाले, दो क्लास की प्लेट्स हैं। ठीक है, इनके बीच में पानी आ गया है, पूरा पानी पानी है, तो शेप कैसा होगा बताओ कॉर्नर्स पे? ऐसा? कॉन्केव लेंस पानी। अंडर तो एज। अंदर की तरफ हो जाएगा, ग्लास की तरफ। ऐसा? हाँ सर। ठीक है, ये ऐसा होगा। फिर 1 और 2 में किसका प्रेशर ज्यादा है? वन का। 1 का। 1 टू का का ज्यादा है ना यार? हाँ 1 का ज्यादा। ये सब 1 का 1 का ज्यादा है। ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है इनटू एरिया, वो क्या कर रहा होगा? इस ग्लास की प्लेट अंदर की का तरफ धका रहा होगा। लग रही होगी। बैलेंस कर रहा होगा। हाँ, या हाँ सर। फिर अगर आप प्रेशर के टर्म में बात करो, ठीक है, तो आपको प्रेशर डिफरेंस कितना मिलेगा? P1 माइनस P2। ठीक है, एक्सेस प्रेशर निकालो इनटू एरिया, तो ये आपका क्या आ गया? प्रेशर डिफरेंस का फोर्स। ठीक है, वो इस रॉड पे किधर लगता है? सर नीचे। नीचे। हाँ, और इस पे ऊपर। तो अगर रॉड को अलग करना है तो कितना फोर्स लगेगा? डेल्टा प्रेशर इनटू एरिया। सही है। हाँ, रॉड कहाँ है इसमें? वो अलग अलग ग्लास प्लेट को अलग करना है ना अपन को। हाँ हाँ, दो ग्लास प्लेट है, ऐसे ऊपर वाली ग्लास अच्छा। प्लेट पे कितना अच्छा, फोर्स उनको लग रहा अलग है? करना है। हाँ सर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, चिपक जाती है ना ये, इसको अलग यस करना सर। है। इसरो यस Force that should be applied on the top glass slab to remove it. तो आंसर होगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। प्रेशर डिफरेंस बताओ कितना है? T/R।
हाँ, क्यों? क्योंकि हाँ इसका एक सरफेस कैसा होगा? सिलेंडर इनफाइनाइट रेडियस का। हाँ, infinite और दूसरा Yes, सरफेस का रेडियस है आर। यस, और ये आर क्या होगा अगर ये डिस्टेंस डी दिया है? डी सर बाई डी टू बाई टू कॉस d थीटा। by 2 D by 2. सर Correct. दो सर 2TYR होना चाहिए ना सर, क्योंकि दो सरफेस है ओपन। तो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्रेशर डिफरेंस तो उतना ही ना। ये तो पॉइंट उसकी लेयर तो एक ही है ना ना। पानी की। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट का अलग नाम दोगे कि सेम नाम दोगे? सेम ही देंगे सर इनको। सेम ही देंगे ना इन दोनों पॉइंट को। ये सारे पॉइंट को सेम ही नाम दे रहे, टू। तो बस एक ही बार तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 का, बस। तो ये ठीक सही है। है। तो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। ये एक इंटरफेस है सर, इसलिए मतलब सिर्फ T by R, जैसे दो होते मतलब कुछ तरीके से, तो फिर 2। तो एरिया पूरे ग्लास स्लैब का ले लेंगे, प्लेट का। हाँ, अप्रोक्स वही लोगे पूरा। है ना? इनटू 3। यस सर। नहीं, टी क्या लिखेंगे? TS अपॉन R इंटू एरिया। ठीक है, और एरिया क्या आएगा? ये वाला एरिया जो भी दिया हो। ठीक है, और ये जो R जो आएगा ये D by 2 आएगा। तो बेसिकली हो गया 2T by D इंटू एरिया। ये फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, डन। वो रेडियस अपन को मैंने इसका स्किप दी थी ना। रेडियस ये वाली। हाँ सर ठीक है। हाँ, और अभी तो पानी है, पानी है तो ग्लास और पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या ले लेते हैं? 0. 0। हाँ अगर 0 ले एंगल लेते ऑफ हैं। कांटेक्ट दिया हो तो फिर ये भी यूज करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन कॉस थीटा, है ना? तो रेडियस ऑफ ट्यूब है D by 2। ठीक है, बेसिकली रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे ट्यूब की जगह ये डिस्टेंस है, इसका हाफ। दोनों के बीच के डिस्टेंस दोनों ग्लास के प्लेट बीच के। की डिस्टेंस है, हाँ। क्योंकि ट्यूब तो पूरा गोल था, अब ये सिर्फ 2 प्लेट है। चले आगे, कोई डाउट है पूछो। नहीं है सर। चलो ठीक है, फिर एक सवाल बताओ। वो ये वाला कर लेते हैं यार, बबल वाला सवाल। आ जाओ। जेई में कब आया था? मेंस में 2014 में आया था। चलो पहले तो इजी वाला करते हैं। आ जाओ, एक इजी सवाल करो। ठीक है, एक पाइप है, पाइप में पानी भरा हुआ था, है ना? पूरा सिलेंड्रिकल गोल पाइप है, मतलब नीचे का सरफेस इसका गोल है। तो पानी यहां से निकलता है तो किस शेप में निकलेगा पानी? सिलेंड्रिकल। अरे स्फेरिकल में निकले ये। है ना? स्फेरिकल में निकलेगी। तो ऐसे बना दूं बूंद को? यस। यस सर। हाँ, हेमिस्फेयर। क्या? हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर? हेमिस्फेयर जैसी बनेगी यार। स्फीयर बनेगा ना पूरा, पानी की ड्रॉप गिर रही है ना। अच्छा गिर रही है। हाँ हाँ, गिर रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर। हाँ सर। मतलब वही वाला सवाल है। हाँ सर हेमिस्फेयर बनेगा। हाँ, ये पानी है, ओपन है एंड, तो पानी की ड्रॉप यहाँ से गिर रही है, तो स्फीयर शेप बनेगा, फिर गिरेगी, है ना? हाँ सर यस हाँ सर। सर। चलो, तो जो छोटा रेडियस है वो दिया स्मॉल आर। ठीक है, ये ड्रॉप का मास दिया है m, ड्रॉप का मास दिया m,
और रेडियस ये दिया है स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो एकदम से नहीं गिरती ड्रॉप, धीरे धीरे, देखा है कभी कभी नल से भी देखते हैं हम, जब आपका टैप बंद है उससे थोड़ा सा पानी गिर रहा है, बूंद गिर रही है, तो धीरे धीरे गिरती है, पूरा कवर करती है, गोला बनाती है, फिर गिरती है। तो डिटैच होने की कंडीशन क्या होगी? तो एडिसिव फोर्स नल का और बूंद का ज़्यादा हुआ अपने उसके नीचे mg से। बिल्कुल सही बात है ना, जस्ट ब्रेक अवे बोलेंगे तो mg को बराबर एडेसिव फोर्स, तो एडेसिव फोर्स बोलने की बजाय सरफेस टेंशन का फोर्स बोलेंगे, तो सरफेस टेंशन का फोर्स बराबर mg। अब सरफेस ऐसी है गोल, तो सरफेस टेंशन का फोर्स बोलो। सर 2 पाई r जैसे t ही वो T into 2 pi r। सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू mg, ये कंडीशन आ गई सिंपल। जब ये कंडीशन होगी तब पानी की बूंद नीचे जस्ट गिरने वाली, सर इसमें cos थीटा भी तो आएगा सर। आएगा। इसमें r को लिखना चाहिए रेडियस ऑफ ट्यूब अपॉन cos थीटा, या फिर अगर अपने को ये स्मॉल r दिया है, आ जाओ ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको अगर ज्योमेट्री बनाए तो यहां का स्मॉल r लिख लेते, बड़ा बना देते थोड़ा, ये स्मॉल r लिख लेते हैं, और अगर इस गोले की रेडियस दी हो कैपिटल R, ठीक है, तो यहां पे सरफेस टेंशन ऐसे टेंजेंशियली लगेगा, तो ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को सरफेस टेंशन का ये एंगल, अगर ये कौन सा एंगल माने थीटा, बताओ समझ वर्टिकल से। आपको कि थीटा पे लगेगा सरफेस टेंशन, हाँ सर। है ना, यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, और ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना आना चाहिए फिर, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई r इंटू कॉस थीटा, हाँ सर। है ना, और नीचे से कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो एक ट्रायंगल बन रहा है r, ये कैपिटल सर R, r/r। और थीटा कौन सा बन रहा है 90 माइनस ये थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा आएगा, देखो स्मॉल r बाय कैपिटल R, हाँ सर। ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन लेके cos थीटा 1 ले लें तो ये आंसर हो, ठीक है। अगर cos थीटा है सवाल में तो 2 पाई स्मॉल r और cos थीटा हो जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R, ये आंसर हो अगर cos थीटा ले रहे हैं, समझ गए? बताइए, पूछिए, कोई डाउट है तो। डन। और ये मास को फिर क्या लिख सकते हो आप, मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अगर इसका कैपिटल R रेडियस हाँ दिया सर। है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे करके हाँ सर। कंडीशन आ सकती है, हाँ बिल्कुल। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कंडीशन है, इग्नोरिंग cos थीटा, cos थीटा को 1 मान के, और अगर cos थीटा को कंसीडर करें तो ये कंडीशन। चल आगे चल रहे फिर नेक्स्ट। अब जेई में 2014 में सवाल आया था, ठीक है। सवाल क्या था देखो, कि हीट कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, तो नीचे से बबल ऊपर जा रहा है,
तो ये एयर बबल है, ये ऊपर जाना चाहता है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये वाला रेडियस है स्मॉल आर, नीचे वाला रेडियस है स्मॉल आर, और पूरा पानी लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी है रो एल। ठीक है, चलो अब बताओ एयर बबल ऊपर जाना चाहेगा, कब जाएगा ऊपर एयर बबल? सर नीचे से डिटैच हो जाएगा जब पूरा, नीचे से क्या हो जब जाएगा डिटैच हो जब? जाएगा सर, नीचे से पूरा निकल जाएगा जब, मतलब नीचे से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्मॉल आर 0 हो जाएगा। हाँ वो तो सही बात है, नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट सर नीचे इसका से पॉइंट डिस्कनेक्ट कब फोर्स होगा? तो जब फोर्स पॉइंट फोर्स mg बड़ा और होगा हाँ, सरफेस टेंशन पॉइंट फोर्स के का बराबर surface है। ऊपर का फोर्स, नीचे mg लेते हैं अपन ना, लेकिन एयर है तो एयर का mg कुछ नहीं ले रहे, तो ऊपर का फोर्स यानी बॉयंसी फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स से बराबर हो जाए तो उठ जाएगा, जस्ट उठ जाएगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स इक्वल टू बॉयंसी फोर्स लिख के बताओ तो जरा, और इसमें कॉस थीटा भी कंसीडर करना, ठीक है? तो निकालना क्या है? कुछ नहीं है, लिख के बराबर तो करो, फिर आ जाएगा सब अपना। तो एंगल वो टैंक के सरफेस से लेंगे ना अपन? देखो जूम करता हूं, उसके लिए सवाल लिखे ना, अब जूम करता हूं, ठीक है? ये है, ये स्मॉल आर, एंगल टेंजेंट का होगा ना, स्फीयर का टेंजेंट, ये सरफेस टेंशन का फोर्स, ठीक है? इसका वर्टिकल से थीटा ले लो एंगल, तो मेरे को बताओ, और ये बड़ा वाला रेडियस, तो ये वाला एंगल बताओ। थीटा। हो जाएगा। हाँ ये थीटा आ जाएगा, करेक्ट। तो cos थीटा आ गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और सरफेस टेंशन का फोर्स बोलो सर जरा। थीटा तो टू अपन वो पाई स्मॉल आर इंटू टू एंगल लेते ना जिससे कांटेक्ट है उसका। हाँ टेंजेंट का एंगल ना, टेंजेंट का एंगल विद द वॉल, तो टेंजेंट ये यस है ना। अब वॉल हाँ। ये ले लेते, अगर इससे एंगल लेते तो अलग बोलते, अभी तो अपने को फोर्स के लिए एंगल चाहिए, तो इसको कांटेक्ट हाँ एंगल नहीं बोल रहा हूँ, हाँ इसको बस थीटा बोल रहा हूँ, हाँ सर ठीक है। है ना? ठीक है, आ जाओ, चलो फिर क्या लिखूं, सरफेस टेंशन का फोर्स बताओ। तो 2πr/t cos थीटा। हाँ 2 पाई स्मॉल यस आर सर इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बॉयंसी बोलो। सर 2/3 4/3πr³ पाई कैपिटल आर क्यूब रो 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ कैपिटल आर क्यूब, एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर, इंटू रो यस किसका, लिक्विड का, इंटू जी, और कॉस्ट बेसिकली स्मॉल आर पूछा था इस सवाल में, फाइंड स्मॉल आर जब वो जस्ट निकलने वाला हो, ऐसा कुछ, ठीक है? तो कॉस थीटा को क्या, मैं सवाल पढ़ूं एग्जैक्ट को, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर जस्ट बिफोर बबल डिटैचेस। सर r²√2ρg/3t। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे क्लोज्ड दिया था ना, ओपनर नहीं था, यहाँ से क्लोज था। मैं सवाल पूरा पढ़ लेता हूँ। ऑन हीटिंग वाटर, बबल बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैचेस एंड राइजेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द वेसल पूरा क्लोज था। टेक द बबल्स टू बी sphere of radius capital R, making a circular contact with radius small r at the bottom of vessel। ठीक है, बबल उड़ते जा रहा है ना, जब बबल बन रहा है तो ऐसे बन रहा है, नीचे सर्कुलर कांटेक्ट मान के करो,
ठीक है, तो फिर उड़ते उड़ते जब गया, जैसे ही उठने वाला है उस टाइम पे स्मॉल आर की वैल्यू बतानी, ये था सवाल। बताओ क्या रही है? सर रूट के cos थीटा को 1 एज्यूम कर सकते हैं। सर रूट वाट्स पे देखो 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 देखो, वैसे तो रेडियस बहुत छोटा होगा ना, यस सर, नहीं तो वॉल्यूम में भी सर उसका अंतर पड़ जाएगा। cos थीटा 1 आ रहा है क्या? नहीं, cos थीटा तो 0 आ रहा है। 0 होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस बहुत छोटा दिया यस सर, वही। है ना। साइन थीटा को थीटा मान सकते थे, ऐसा कर सकते हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ cos मतलब थीटा को 1। ये वाला एंगल होता ना अल्फा, तो उसको 1 मान सकते थे, यस सर, यस ठीक है। है ना। ये वाला एंगल तो 90 के हिसाब से हो रहा है, ये वाला एंगल 0 हो सकता है, तो cos अल्फा ये वाला अल्फा होता ना तो उसको 1 मानते हैं, यस सर, है ना। वो ज्योमेट्री जैसी बनाई अपन ने ऐसा। अब इसको यस सर। सॉल्व करें तो स्मॉल आर क्या रहे? सर रूट रूट के अंदर 2 रो 2r⁴ रो जी 130 ये आंसर है, हाँ सर। करेक्ट। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इतना ही, पर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑप्टिक्स नहीं करूं क्या चालू, फिर सेमीकंडक्टर ही करूं? सर वो क्वेश्चन और भी बता दीजिए सर जो मैंने भेजा था सर। अब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वो कर ही लो ना अब तुम, सर नहीं बना सर। अभी करना वापस। सर मैंने भी आपको क्वेश्चन भेजे, उनका कब बताएंगे? उसका तुम मेरे को टाइम बता रहा हो, मेरे को कॉल कर लेना, रुको। इतना बड़ा संदीप सवाल है, वो 6-8 लाइन का सवाल है। सर वो इस साल एडवांस में आया था सर वो। हाँ करो ना, कोई अच्छा एडवांस वाला तो मेरे को याद होगा, रुको नेक्स्ट टाइम करते हैं उसको। ठीक है सर। कौन बोल रहा है? हर्षित बोल रहा है ना? हाँ सर। हर्षित शनिवार को फोन लगाओगे क्या क्लास के बाद? ठीक है। हाँ, तुम्हारी क्लास के बाद सैटरडे को फोन लगाना मेरे को, ठीक है। ठीक। हाँ चलो, पहले सेमीकंडक्टर ही कर लें क्या? नहीं सर, ऑप्टिक्स ही करा दीजिए। ठीक है, ऑप्टिक्स करते हैं, है ना। चलो अभी के लिए बड़ा इतना है ही तो फिर, है ना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सर। अरे वो तो कर लो यार, थैंक यू सर। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की S1O1 पूछ लेना, कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में। यस सर, सर अगली वो क्लास में पूरी सर फ्लूइड्स पूछ की लेंगे। कंबाइंड है तो कम ही है उसमें क्वेश्चन। अच्छा, यस सर, बस तो फिर मतलब H2O2 भी कर लो। सर वो डायनेमिक्स वाली में बस थोड़ी बहुत है, मतलब उसके पार्ट। हाँ ठीक है, ठीक, परफेक्ट। चलो ओके, बाय बाय थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।